नमस्कार। पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में जिस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं उस पॉलिटिक्स के सहारे आप समझ सकते हैं कि बिहार में नीतीश कुमार को सीधे सीधे खारिज करना फिलहाल मुमकिन तो नहीं है, नज़रअंदाज करना भी उतना ही मुश्किल है। कुछ घटनाक्रम पर गौर करिए, बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि बिहार की राजनीति में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। एक खबर मैंने ही ब्रेक किया, फिर कई और मीडिया हाउस ने उस खबर को आगे बढ़ाया है कि अमित शाह एक तारीख चाहते हैं कि भाई नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री से विदाई ले लें। उस खबर के आने के बाद कई तरह की अटकलें तेज हुई। सीधे सीधे तौर पर संवाद जिनके माध्यम से नीतीश तक संवाद पहुंचाना था, वो संवाद सीधे सीधे तौर पर सामने ही में शाह को ही दे दी गई कि भाई ये बात मेरे डोमेन का नहीं है, ये हम नहीं कर सकते हैं, ये बातचीत मोदी और नीतीश के बीच ही संभव है, वही दोनों बातचीत करके इसको तय कर लें। इस खबर के आने से बिहार में कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर गर्मा गर्मी शुरू ही हुआ था। एक आज सुबह एक बड़ी खबर आ गई और वो खबर थी कि AIM के 3 विधायक मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंच गए। जिस AIM के विधायकों को लेकर शुरुआती दौर से ही खबर आ रही है कि ये सारे के सारे जदयू के संपर्क में, और कहीं न कहीं जदयू से अगर उनका विलय का प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो फिर सबसे बड़ी पार्टी जदयू हो जाएगी, ये भी साफ है। क्योंकि यह मुलाकात संयोग नहीं था, क्योंकि इस मुलाकात को एक प्रयोग की तरह देखा जा सकता है। और वो प्रयोग इसलिए कि मुलाकात के बाद जब विधायक जी जो निकले तो उन्होंने क्या कहा जरा आप भी सुन लीजिए। और ये सिर्फ एक ही विधायक नहीं, उसमें से अधिकांश AIM से जीतकर 5 में से अख्तरुल इमाम भी कभी जदयू के साथ ही रहे हैं। अधिकांश विधायक का नीतीश से व्यक्तिगत रिश्ता रहा है। तो क्या इस रिश्तों के सहारे बिहार में एक बड़ी सियासत के साथ बिसात बिछाने की तैयारी तो शुरू नहीं होगी? क्योंकि शाम होते होते एक और बड़ी घटना हो गई है या एक बड़ा अपडेट और आ गया। तो पहले जरा उस विधायक जी की बात सुन लेते हैं। मेरी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से जो हुई है, तो मेरे यहाँ एक समस्या था जो बहुत जटिल समस्या था कि जो कि हाट विधानसभा में कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं था। तो मैंने आज मांग किया है कि मेरे विधानसभा में 3 डिग्री होना चाहिए, एक तो पलासी में, 2 जो कि हाट विधानसभा में होना चाहिए था। और एक बात यह है कि हमारे यहाँ जो कि प्रखंड 26 पंचायत, एक नगर पंचायत का प्रखंड है, वहाँ पर मैंने एक अतिरिक्त प्रखंड की मांग किया है। और वो सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी बात हुई उससे, और मेरे सामने ही वो अपने सचिव को आदेश दिए कि इसको गंभीरता से देखिए। बिल्कुल रहे कि 2014 से हम अभी मान लें 2024 तक उसके साथ रहे हैं। और उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया है राजनीति का, चूँकि बाई इलेक्शन मुझे जो कि हाट से वो चुनाव लड़ाए थे, JDU के टिकट पर हम चुनाव लड़े थे, तो कहीं न कहीं एक पहचान तो बिहार में मुझे वो दिए हैं। और हमेशा उसके कार्यों से मैं प्रभावित रहा हूं। और मैं 5 बार का विधायक भी, मुखिया भी था। अभी मैं रिजाइन करके आया हूं। वर्तमान में हम लोग 2 आदमी मुखिया थे, हमारी पत्नी भी मुखिया थी। इसलिए हम कहीं न कहीं उसके कार्य का हमेशा सराहना किए हैं। वो राजनीतिक गुरु भी हैं। देखिए, प्रभावित तो हैं ही, जो बिहार को इतना आगे लाने के लिए उनकी जो मेहनत रही है और जो कार्य का क्षमता रहा है वो सराहनीय है। इसको कोई भुला नहीं सकता। बिल्कुल मानते हैं, हम अलग जगह चुनाव लड़े, अलग बात है, कभी जरूरत पड़ी तो उनके खिलाफ बोलेंगे, लेकिन इस बात को भी हम कभी भुला नहीं सकते हैं कि हमारे वो राजनीतिक गुरु नहीं है। इस बात को कभी हम भुला ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको बिहार लेवल में या और कहीं लेवल में जो एक प्लेटफॉर्म मिला, वो JDU से हमको कैंडिडेट बना के चुनाव लड़े, हम एक मुखिया थे। कहीं न कहीं मेरे लिए एक गौरवशाली क्षण था और एक बातें थी कि
कि मुझे पहचान दिलाने में उसकी बड़ी अहम महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सुन लिया आप। अब एक बड़ा अपडेट पुलिस मुख्यालय से आ रहा है और वो अपडेट कहीं न कहीं चौंकाने वाला अपडेट है। गृह मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने 14 और 15 दिसंबर को पूर्णिया में राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन बुलाने का निर्णय लिया था। कॉन्फ्रेंस, पुलिस कॉन्फ्रेंस, जिसमें तमाम पुलिस के सीनियर अधिकारी वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में शामिल होते और अमित शाह के कार्यक्रम की बात कही गई थी, लगभग तय हो गया था। आज खबर आ रही है कि वो 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस को रद्द कर दिया गया है। वो अब रद्द कर दिया गया है फिलहाल, या फिर उसको कहिए कि टाल दिया गया है। तो ये भी संयोग नहीं है। राज्य स्तरीय कॉन्फ्रेंस हो और वो रद्द हो जाए या टाल दिया जाए, ये भी संयोग नहीं है। ये भी कहीं न कहीं किसी न किसी प्रयोग का हिस्सा है, क्योंकि जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वो वाकई में वही चीज़ें हो रही है ऐसा हो नहीं। वो चीज़ें इस तरीके से एक्ट नहीं कर रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो असहजता का माहौल बनाते जा रहा है। भले पूरी बीजेपी नीतीश चालीसा पढ़ रहे हो, पूरी बीजेपी भले ही नीतीश की तारीफ पर पुल बांध रहे हो, हर डेवलपमेंट पर नीतीश की तारीफ हो रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे जो खेल बीजेपी खेल रही है, उस खेल को कहीं न कहीं जिस तरीके से नीतीश जवाब दे रहे हैं, ऐसे में तो ये तय लग रहा है कि आने वाले समय में इस तरीके की टकराव बढ़ेगी। क्योंकि बात सिर्फ इतना ही नहीं है, बात उस 3 नए मंत्रालय के गठन की भी है, जो मंत्रालय सीधे सीधे तौर पर बिहार से सीधा वास्ता नहीं है। अब यहाँ हवाई जहाज़ का मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय बनाने का क्या मतलब है? कोई मतलब है क्या? क्या है यहाँ पे? मतलब है कि अब उस विभाग में केंद्र के द्वारा अगर कोई हस्तक्षेप होता है या केंद्र के द्वारा कुछ बातें आगे बढ़ती है, तो उसके लिए सीएमओ का सहमति अनिवार्य है। अब स्किल डेवलपमेंट को ही लीजिए, उसने एक अलग मंत्रालय बना दिया। मतलब अब बिहार में स्किल डेवलपमेंट को लेकर भी आप सीधे मंत्रालय और विभाग से बात करके कुछ निर्णय ले लें, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो मंत्रालय कहीं न कहीं सीएम के जिम्मे है। इसी तरीके से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जो पूरे देश स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं, वह चुपके से बिहार में भी ना हो जाए, इसलिए उच्च शिक्षा एक अलग मंत्रालय बना दी गई है, जो सारे के सारे मंत्रालय फिलहाल सीएम के अधीन है। मतलब भारत सरकार अगर बिहार के किसी ऐसे मुद्दों पर वो हस्तक्षेप करती है या फिर सीएम के जानकारी के बगैर कुछ चीज़ें अगर कर दी जाती है, उसको कैसे रोका जाए, तो कहा जा रहा है कि इन मंत्रालयों के द्वारा नकेल कस दिया गया है। क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार को लेकर जो एग्जिट प्लान की बात बीजेपी सोच रही थी, उसको लेकर नीतीश सहज नहीं है? या फिर क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार 2010 की तरह उसी मजबूती के साथ शासन पर कंट्रोल दिखाने की कोशिश शुरू तो नहीं कर दिया? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिन सवालों के सहारे आप इस बात को समझ सकते हैं कि ऑल इज नॉट वेल। और ये जो ऑल इज नॉट वेल है ना, आने वाले समय में एक अलग तरीके की तलखी सरकार के अंदर देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सीके अनिल काम करना शुरू कर दिए हैं, बाकी विभागों में भी अब प्रधान सचिव के सहारे मंत्रियों पर नकेल कसने की कवायद तेज हो चुकी है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर थोड़ी जो उत्सुकता बीजेपी कैंप से दिखाई जा रही थी, वो भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। मतलब आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको बदलती हुई दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतलब बिहार है, और बिहार है तो पॉलिटिक्स का जवाब पॉलिटिक्स से देने की जो एक अदा रही है, वो फिलहाल अदा एक अलग तरीके से, एक अलग अंदाज में देखने को मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। फिलहाल पॉलिटिक्स में इतना ही। मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। कितना देर हुआ?